दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल टायर 1 क्लियर कर चुके हैं और टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं या इनफैक्ट टायर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्किप मत करना। इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे मैंने मैथ्स की तैयारी की थी एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए, जिसके चलते मैंने 2 बार एसएससी सीजीएल क्रैक किया है और 2 ही बार मैंने आईबीपीएस और आरआरबी पीओ क्रैक किया है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इस वीडियो को बिना कुछ देरी किए। दोस्तों, सबसे पहले हम पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में जा रहे हैं, जिसमें मैथ्स के बारे में बात करेंगे। बाकी रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के लिए भी अलग से वीडियो आएंगे। तो सबसे पहले इसके बेसिक समझ लेते हैं। टायर 2 का जो सेक्शन 1 है, उसमें 2 चीजें आती है, मैथ्स और रीजनिंग। दोनों में 30-30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 90 मार्क्स का होता है और 23% वेटेज होती है और 1 घंटा कलेक्टिव टाइम मिलता है। ये आपके स्टेट्स हैं, सॉरी। अर्लियर जो पहले, अब ये फॉर्मेट से पहले गेम क्या था कि जितनी ज्यादा स्पीड हुआ करती थी ना, उतना ज्यादा आप स्कोर किया करते थे, क्योंकि 100 क्वेश्चन हुआ करते और 120 मिनट हुआ करती थी। पर अब नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए और टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए। तो एक एक करके बात करते हैं। स्पीड क्यों चाहिए? देखिए, वैसे तो 30 मिनट मिली 30 क्वेश्चन के लिए यहाँ के अकॉर्डिंग, तो बट इसमें इजी भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन भी होंगे। तो स्पीड तो आपको चाहिए चाहिए सब टाइप के क्वेश्चन को कवर करने के लिए। अब बात कर लेते हैं एक्यूरेसी की। अब देखिए, एक क्वेश्चन है जिसके 3 मार्क मिलेंगे और अगर गलत हुआ तो -1 जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, एक गलत क्वेश्चन आपका 4 नंबर लेके चला जाएगा। तो एक्यूरेसी तो आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते कि गलत एक्यूरेसी आपकी लो हो। अब टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। 60 मिनट मिली हैं आइडियली आपको रीजनिंग और मैथ्स के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 1 आवर फिक्स है। तो रीजनिंग जो कि लेस टाइम कंज्यूमिंग है, वहां टाइम बचाओ। मैथ्स जहां मोर टाइम कंज्यूमिंग है, वहां इसी टाइम को यूटिलाइज कर लो। ये है आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल। और दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, सेक्शन 1 में जो टाइम को अच्छे से मैनेज कर जाएगा, वो ज्यादा अच्छा स्कोर करेगा। अब चलिए बात करते हैं कि तैयारी करनी कैसे है। सबसे पहले तो मैं अब बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए तब है जब आप टायर 1 क्लियर कर चुके हो। टायर 1 के अकॉर्डिंग फिर से वीडियो बनाएंगे। टायर 1 अगर क्लियर कर चुके हो ना, तो इस पॉइंट पे कोई भी नई बुक मत उठाओ, कोई नया प्लेलिस्ट ना शुरू करो, कोई नए टीचर को फॉलो मत करो। जो भी जिस भी टीचर से, जहां से भी, जिस भी बुक से, प्लेलिस्ट से पढ़े हो, आप उसी को रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। यही की टू सक्सेस है। होता क्या है कि हम नया पढ़ने के चक्कर में पुराना भूल जाते हैं, ना नया रिटेन हो पाता है, ना पुराना हम रिवाइज कर पाते हैं। और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पीवाईक्यू। दोस्तों, चाहे एसएससी ने खुद एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं या टीसीएस ने कंडक्ट करवाए या कोई भी नई बॉडी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया आज तक, एसएससी हमेशा से ही अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। दोस्तों, जितना पीवाईक्यूज को आप समझ लोगे, उनको प्रैक्टिस कर लोगे, उनकी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लोगे डीपली, तो हो सकता है राम सिंह की जगह धन सिंह, धन सिंह की जगह श्याम सिंह, कोई भी आ जाएगा, बट आपके क्वेश्चन वही रहने वाले हैं। तो पीवाईक्यूज हर चैप्टर के, हर टॉपिक के आप मतलब पूरी तरीके से घोट लो एक किस्म से। अब अगली चीज मैं बोलता हूँ वर्चुअस साइकिल। इसको देखिए दोस्तों, पहली बात तो हमें पूरा मॉक नहीं लगाना है। अभी हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट की अलग से वीडियो आएगी। तो जिस भी सब्जेक्ट को आप तैयार कर रहे हो, उसके सेक्शनल मॉक अटेंड करो। जितने सेक्शनल मॉक से अटेम्प्ट करोगे, वो जल्दी हो जाएंगे, जल्दी उसको एनालाइज कर पाओगे। एनालाइज करके आपको अपनी वीकनेस इंप्रूव, वो नोट डाउन करनी है कि आपकी वीकनेस क्या है। गधों की तरह मॉक्स लगाने का कोई पॉइंट नहीं है। मॉक उठाया, थोड़ा सा देखा, फिर मॉक उठाया, फिर थोड़ा सा देखा, हो क्या रहा है? जो गलतियां आपने यहाँ करी, वही गलती आप यहाँ कर रहे हो। आपको करना क्या है? मॉक दिया, एनालाइज किया, फिर अपनी गलतियां देखी, उसमें क्या मिस्टेक की हैं, पहले उन गलतियों के ऊपर काम करो, फिर उन गलतियों को इंप्रूव करके फिर मॉक दो, फिर देखो कि क्या वो फिर से आप कर रहे हो। तो ये होता है वर्चुअस साइकिल। इसको जितनी बार इस व्हील को घुमाते रहोगे ना, उतने सक्सेस के आपके चांसेस बढ़ते रहेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मिस्टेक बुक। दोस्तों, होता क्या है कि जो मिस्टेक आप आज कर रहे हो एग्जाम शुरू होने से पहले, प्रैक्टिस के दौरान, वही मिस्टेक 99% चांसेस हैं आप एग्जाम हॉल में भी उसको रिपीट करोगे। तो मिस्टेक बुक बना लो, जहां आप अपनी मिस्टेक लिख लो, ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले 5-7 बार उन मिस्टेक्स के अंदर से निकल लो, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये मिस्टेक करोगे आप, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कॉन्शियस हो जाता है और वो मिस्टेक सेम रिपीट नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये थी टायर 2 की मैथ्स की वीडियो। बाकी वीडियोस भी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे।